कौन है बे? थारा बाप है बे। मैडम जी आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? मतलब क्यों आ गई? ना तो तू क्या कर लेगा? चूल्हे पे चढ़ा देगा ना गोली दाग देगा मन्ने। नहीं ऐसी किस्मत कहाँ हमारी। मतलब मैडम खुमारी, नींद की खुमारी में बोल गया बस यूं। ना ज्यादा खुमार चंद होने की कोई जरूरत ना है। ना ऐसा बैंड बजा दूंगी ना मैं, नाम क्या गए स्वर्गीय मुलायम सिंह गुलगुले हो जाएगा। क्यों हो रहा था ये सब? इनकी हालत है काबिले गौर मैडम। आई थिंक मामला है कुछ और। ओहो, ना मनने लग रहा है हमारी बच्ची सियानी हो गई है। कौन मैडम? अमीन सियानी? ना इस चौकी में मैं इतने खराब जोक दोबारा ना सुन लूं बेटा गुलगुले। और तू बेटा यो थारा इनाम है, बाहर जाके आइसक्रीम खा लो। वाओ आइसक्रीम, थैंक यू। यो जो कोकी कह के गई है ना, कहीं यो बात सच तो ना है ना, कुछ और झोल तो ना हो रहा था। मैडम वो अरे मैडम वो हनुमान प्रसाद पांडे आपका इंतजार कर रहे हैं कैबिन में, आप जाइए ना। रियली? हाँ हाँ, सुबह से पूछ रहे सीसी कहाँ है, सीसी कहाँ है, सीसी कहाँ है। जाइए जाइए, वो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अरे तो रास्ता तो छोड़ दे। थैंक यू यार गुलगुले, ये तो तूने आज बचा दिया। अगर मैडम को पता चल जाता हम रात भर क्या देख रहे थे, आज हमारा फुल एंड फाइनल था। अरे जब तुम्हार कमरिया लचकत है तो हमार जिया भी गज गजा जात है। अरे हुआ खड़ी खड़ी क्या टुकुर टुकुर टाक रही हो? अरे जरे कमरिया हिलाओ तो सही। जरा लचकाओ तो सही। अरे इतराओ तो सही। चल हट। अरे बल खाओ तो सही। अरे जरा करीब आओ तो सही। हमरे ऊपर चुंबन बरसाओ तो सही। मिस चौटाला ये क्या कर रही हैं आप? देखिए सोते हुए प्राणी का शिकार करना बिल्कुल बुरी बात है। यो तू क्या कर रहा था? भाई हम सपना देख रहे थे और सपने में आप नहीं थी। ना तो सपने में किसकी कमरिया लचकवा रहा था तू? अश्लील लोग अश्लील विचार। देखिए हमारा जो ड्रीम सीक्वेंस था वो था नए पुलिस ऑफिसर्स को पीटी कराने का। उसमें हम नए पुलिस अफसरों को करा रहे थे, लटका रहे थे, उनकी कमर हिलवा रहे थे। चलो 1 2 5 7। तू मंडे यो बता कि ड्यूटी पे सो कैसे रहा था तू? भाई अब अगर एक आदमी पूरी रात जागे तो सुबह सोएगा ना। हाँ ना, रात को जागने का क्या मतलब हो रहा है? ना रात को जाग के करता क्या है तू? तफरी। मेरा मतलब है पुलिस की पेट्रोलिंग। क्या सुनती रहती है? कान में से रुई निकालिए आप। हटिए यहाँ से। अरे इधर किधर जा रहा है तू? किधर जा रहा है? टॉयलेट जा रहा हूँ, चलेंगी? एक्सक्यूज मी हवलदार साहब। लगता था वॉचमैन था। हाँ ये। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। देखिए मेरा नाम है ना चंपक चौरंगी है। मुझे एफआईआर लिखवानी गुमा फिरा के। किसके खिलाफ? केबल वाले के खिलाफ। वो है ना आधी रात के बाद रंगीन फिल्में दिखाता है, वो वाली। तुम्हें कैसे पता? वो मैंने देखी है ना। गोपी। यार गोपी, अगर हमने इसकी एफआईआर लिख दी तो मैडम तो उस केबल वाले को कंबल में लपेट लपेट के मारेगी। हाँ यार, फिर हम रात को क्या देखेंगे? यार ये तो गड़बड़ बात है यार, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। कुछ करना पड़ेगा। वाह,
देखो भाई, हमें हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से टीवी तो हम भी देखते हैं रात को, लेकिन टीवी पर ऐसा कुछ आता नहीं है। क्या बात करते हो? अरे आता है, मैंने खुद अपने टीवी में देखा है। आई थिंक सो तुम्हारा टीवी खराब है। नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे पास प्लाज्मा टीवी है। तेरी औकात माँ अफोर्ड करने की नहीं है, ये प्लाज्मा कहाँ से आ गया तेरे पास? वो आया नहीं है, मुझे मिला है शादी में। ओ, यानी कि दहेज, यानी कि डाउरी, यानी कि केस। गोपी, अरेस्ट दिस मैन। चलो। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, मेरी बात सुना। अरे ऐसा नहीं हुआ। अरे यो इतना घना सारा बिल हम कोई ना पे करने वाले हैं। अरे गुलगुले के खाने की जिम्मेदारी हमारी कोई ना हो रही है। ना ना ना, दोबारा फोन कोई ना करो। अरे तू कतई गदाधारी भीम का पोता हो रखा है ना। यो मारी चौकी में ना मारे इस लकब के अंदर तू चौकअप होके मन नहीं सारा कर रहा है। अरे तू ना, तू है कौन और तू क्यों है? जी मैडम, मेरा नाम है चंपक चौरंगी। आप ही बताओ मैं क्या करूं? ना यो तो कतई गंभीर समस्या हो रखी है। गोपी, गुलगुले। हाँ जी जी। यो के बदतमीजी मचा रखी है बाल को। यो शरीफ आदमी को लकब के अंदर क्यों धर रखा है? गोपी, गोपी, मैंने तुझसे कहा था ना, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। ये तो बहुत ही शरीफ आदमी है, अब इन्हें जाने देते हैं। सॉरी सॉरी भाई साहब, आप जा सकते हैं। सॉरी सॉरी। थैंक यू थैंक यू। कतई केस सॉल्व ना हुआ है अभी। अरे रात के मुसाफिर, ना तू मन्ने यो बता कि यो जो रंगीन अश्लील फिल्में दिखाने की स्टोरी है ना, सच है यो? हाँ मैडम। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मैडम, हम भी पूरी रात टीवी देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं आता टीवी पे। ओहो, ना तो यो एक्सप्लेनेशन हो रहा है ड्यूटी पे दिन भर सोने का। अरे बदतमीज लोगों, ना तुम सब रात को बैठ के अश्लील पिक्चरें देखते हो। आप छोड़ो ना मैडम, सॉरी सॉरी, गलती हो गई। हाँ जी जी मैडम जी, अब हम वो कभी नहीं देखेंगे। और जो कतई दोबारा देख ली ना, तो ये जो आंख बंद कर रहा है ना, इन्होंने बाहर निकाल के अंदर रसगुल्ला ठूस दूंगी। we love him, we love him, we love him. और तू ना, थारा तो एक कतई क्यूट सा 13 साल का बेटा हो रहा है ना, क्या नाम है उसका, ना बुलबुले। ना तू मन्ने यो बता ना, जो रात भर ऐसी रंगीन अश्लील फिल्में देख के कि रात में वो 13 से 23 का हो जाएगा, तो तू क्या करेगा बेटा? मैडम, मैं तो उस केबल वाले को खून से रंगीन कर दूंगा। ना और तू ना, थारे तो घने सारे बच्चे घूम रहे हैं कॉलोनी में गोपी, ना तू क्या करेगा? मैं भी उस केबल वाले की गर्दन उखाड़ दूंगा। बस बस बस, गर्दन उखाड़ने का जो काम है ना, वो मैं करूंगी। फिलहाल तुम दोनों जाके उस केबल वाले की छतरी उखाड़ के ले आओ। चलो निकलो निकलो। व्हाट ए गर्ल, सेक्सी। साहब, ये हो क्या रहा है? यही तो हम पूछना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। अरे वो ही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपके रहते ये सब क्या हो रहा है? अरे भाई मिस्टर केबल कुमार, कितनी टाइम से मैं आपको पूछ रहा हूँ कि चंपा कली घर से चली सीडी लगाने के लिए, और आप लगा नहीं रहे हो यार। ऐसा है, चंपा गली घर से चली अब नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? अरे इसलिए कि वो आपकी जो सब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला हैं, हाँ? उन्होंने केबल के जितने भी एंटीना उखड़वा दिए। अब पीछे से ही नहीं आएगा केबल तो हम क्या दिखाएंगे उस पर कद्दू? देखिए, मैं आपको टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ क्या है। जो मेन ऑपरेटर है वो वहां से लगाता है भजन कीर्तन, हाँ? और हम तार में जोड़ देते हैं वो मशीन कोरिया वाली, वहां से लगाते हैं रंगीन फिल्में, जिसका मजा ले रहे हो आज तक आप, समझे? और सुनिए, अब आप जैसे कदरदानों से अगर हम 2-4 पैसे कमा लें तो भैया प्रॉब्लम क्या है? हाँ वो तो नहीं है। ऐसा है, जुगाड़ है। जितने भी एंटीना फौरन लगवाओ, बस उधर से मेन सिग्नल शुरू हुआ और इधर से लगी मशीन कोरिया वाली, रंगीन फिल्म, मस्त मजा। डोंट वरी, हम सारे एंटीना लगवा देंगे, तुम बस चंपा कली घर से चली सीडी का इंतजाम करो। तू बावड़ा हो गया के? अरे थारा दिमाग तो खराब ना हो गया? हाँ जी जी मम्मी जी। मक्खन सिंह, अरे जब माँ का दूध पिया तब बाहर को निकल। अरे क्यों चिल्ला चिल्ला के अपना गला फाड़ रही हैं आप? वैसे भी आपकी इतनी सुरीली आवाज है, उसे और सुरीली क्यों बना रही हैं आप? अरे तू
ना तू हो रहा है वो अश्लील आदमी, ना जो केबल ऑपरेटर के बीच में घुस के ना अपनी अश्लील और रंगीन चित्र दिखाता है। हाँ तू तारा तो ईस्टमैन कलर में ही बनाऊंगी मैं। खबरदार, आप इन्हें हाथ भी नहीं लगाएंगी। अरे तन्ने शर्म कोई ना आती ना, तू ऐसे नीच आदमी का साथ दे रहा है जो अपने अश्लील चित्र दिखा दिखा के ना समाज के मुंह पे कालिक पोत रहा हो। अरे क्या बकवास कर रही हैं आप लोगों को तो इस आदमी की पूजा करनी चाहिए। सर मैडम को एक मौका तो दीजिए, पूजा भी होगी, घंटा भी बजेगा और आरती तो ये खुद चिल्ला चिल्ला के गाएगा। Shut up! जबान को अपनी तोंद के अंदर रखना सीख। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ये आदमी एजुकेशनल प्रोग्राम दिखा रहा है यार, तभी आप इतने एजुकेटेड लग रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, देखिए डिस्कशन बहुत हो गया, अभी आप मेरे एफआईआर के बारे में सोचो। अरे मेरे बच्चे बचपन में ही जवान होते जा रहे हैं। मुझे बच्चे के चेहरे से ऐसा लग रहा है कि बच्चा अभी नादान है। हम इसको अपने कैबिन में लेकर चलते हैं और इसके साथ कुछ बातें करते हैं, कुछ इसको समझाते हैं, फिर आप इसके साथ जो करना है कर लीजिए। ए जरा बैठ जाओ। एक तो ये आदमी तुम्हारे बच्चों को टाइम से पहले शिक्षा दे रहा है और इस आदमी का एहसान मानने के बजाय तुम इसके खिलाफ एफआईआर लिखा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे देखो ऐसा है, मतलब एहसान अगर मानना है तो थैंक यू बोल दो, हम मान जाएंगे। अरे क्या थैंक यू बोल दूं? अरे वो फिल्म में कितनी अश्लील है, घुमा फिरा के। छी। अच्छा हुआ नाउ दैट ही हैज ब्रॉट द टॉपिक ऑफ अश्लीलता। तो भैया ये बताओ कि तुम्हें उस फिल्मों में अश्लील क्या लगा? अभी हाँ कल ही मैंने वो फिल्म देखी, मैंने बाय मिस्टेक मैंने देखी। उसमें वो लड़की क्या बोल रही थी, सैया पकड़ लो मोरी भैया, करेंगे हम छैया छैया। छी, कितना गलत मतलब है इसका। देखा, अश्लील लोग, अश्लील विचार, खुद एक नंबर का अश्लील आदमी है ये। अरे भैया वहां पे जो दृश्य चल रहा है हम आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, वो एक गाना चल रहा है, गाने में एक नायक है और एक नायिका। अब हो क्या रहा है, इतनी कड़क धूप है जिसकी वजह से नायिका हो गई है कमजोर। तो नायिका इज सेइंग टू हस्बैंड व्हिच इज सैया, सैया इज हस्बैंड, कि मोरे सैया पकड़ लो मारी भैया, भैया मतलब बाजू। अरे सहारा चाहिए नायिका को यार। हाँ तो उसका मतलब क्या हुआ, करेंगे छैया छैया घुमा फिरा के। अबे अपने कान में बिजनौरी का तेल डाल ले मोटे। अरे यार वो करेंगे छैया छैया नहीं है, वो है चलेंगे छैया छैया। मैंने कहा था ना कड़क धूप है और पसीने आ रहे नायिका को, तो वो अपने हस्बैंड छैया से कह रही है कि चलो कहीं छांव में जाके बैठ के आराम से इत्मीनान की नींद, मेरा मतलब है इत्मीनान से बातें गपशप करते हैं यार। और तुम ऐसे मेडिकल विचारों को अश्लील बुला रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? नो नहीं, आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड। आप ही समझाओ इन्हें। बात समझ में आई? ऐसा है, निकल लो अब। आई नहीं ओके सुन रही हूँ मैं। नहीं मैडम, मुझे ना सर ने अच्छी तरह से समझा दिया है कि वो अश्लील फिल्म नहीं थी। छोड़ो लेकिन छोड़ो बट, सर ने तुम्हें जो समझाया है बोलो फटाफट। हाँ सर को है ना, मैंने वो गाना सुना है जो फिल्म में मैंने देखा था, मैंने बाय मिस्टेक देखा था। वो गाना मैंने सुना है कि ओ मोरे सैया पकड़ लो मोरी भैया और करेंगे नहीं चलेंगे छैया छैया। अरे तू तो कतई घोर जिद्दी किस्म का आदमी हो रहा है। ना तन्ने लगता है डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत हो रही है। बालकों, ओ भैया डिनामा कंपनी खड़ा हो जा, चल चलो बालकों प्रैक्टिकल के लिए शुरू हो जाओ। ओके मैडम रेडी। और तू भाई सुन ले, तू ना थारा ये जो गाना है ना इस प्रकार हो रहा है कि एक जो प्यार में भूखी ललचाई छोरी है ना, वो चलती सी आ रही है। ये चली। हाँ इब जो है ना वो अपने सैया ने कहती है कि ओ भाई सैया तू मारी भैया जो है ना धर ले। इब तू मन्ने धर ले, मन्ने जकड़ ले। इब जो है तुम्हारे साथ छैया छैया कर यानी की
रास लीला। हाँ भाई, इफ तू बोल ना यो अश्लील ना है तो के मैं हूँ अश्लील। नहीं, आप अश्लील नहीं है, लेकिन ये गाना ना बिल्कुल अश्लील है। मैं एफआईआर वापस नहीं लूंगा। हाँ, घुमा फिरा के वेरी गुड। क्या कहानी लेगा? लूंगा। के नहीं लूंगा। लूंगा लूंगा नहीं लूंगा। जाने दो, मुझे है ना एफआईआर ही नहीं लिखवानी है। मैं अपना प्लाज्मा टीवी फोड़ लूंगा, बीवी बच्चे को मैं मायके भेजूंगा और मैं इस संसार से चला जाऊंगा। मुझे नहीं लिखवानी एफआईआर। और हाँ मिस चंद्रमुखी चौटाला, अब तो ना रही एफआईआर और ना रहा एफआईआर लिखवाने वाला। अब आपने जिस एंटीने को इतने प्यार से फोड़ा था ना, आप ही जाके उसी एंटीने को चिपकाएंगी स्कॉच टेप के साथ। एंड दैट इज माय ऑर्डर। कलकत्ता। जुल्मी सैया। हाय हाय। चंद्रमुखी चौटाला, ये क्या बेहुदा नाच रही है आप चौटाला? मैं कहता हूं लोग देख रहे हैं यार, पूरे 60 मोहल्लों में ये चैनल प्रसारित होता है यार। देखिए, हम टीवी को गोली भी नहीं मार सकते हैं, हमारे पास बजट नहीं है दूसरी टीवी का यार। हाँ मैडम जी, क्या कमर हिलाई है आपने, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। You're looking really hot, baby. वाह मिस चौटाला वाह, मैं आपको चंद्रमुखी समझता था और आप निकली एक नंबर की चंपा चमेली। Hey, what are you saying, sir? We don't understand. You shut up, you bloody फाड़ी। मिस चौटाला, ये सब क्या बकवास है? I demand an explanation. ओहो, लगता है सर जी ने मैडम जी का नाच देख लिया। You shut up, bloody तबलची। तो लाफे मारूंगा, तेरे दांत निकल आएंगे। ना जो खुद पे बनाई है तो घनी मिर्ची लगी है ना, इससे पहले तो घना एजुकेटेड होते फिर रहा था, उसका क्या एक्सप्लेनेशन हो रहा है भाई? अरे साहब नमस्ते। अरे आपकी कृपा से एकदम मस्त चल रहा है केबल ना। सुनिए, वो चंपाकली घर से चली की सीढ़ी आ गई, कहो तो शाम को आज मतलब खेल। कमीने, ये सीडी तो क्या, आज से ऐसी कोई भी सीडी नहीं चलेगी। समाज में अश्लीलता फैलाता है तू। आज के बाद मेरी मिस चौटाला नहीं ना, मेरा मतलब है आज के बाद ऐसी कोई फिल्म नहीं चलेगी। तुझ जैसे बीच वालों की वजह से केबल वालों का नाम बदनाम हो रहा है। गोपी गुलगुले। वेरी गुड मक्खन सिंह। अरे आप तुमसे बात मत करिए। वेरी गुड मक्खन सिंह। 60 मोहल्लों में वो केबल चैनल प्रसारित होता है, पता है आपको? 60 मोहल्लों में लोगों ने आपको नाचते अपनी कमर मटकाते हुए देख लिया है। अरे मक्खन सिंह, तू बावड़ा हो गया के? अरे मारा नाच ना तारे सिवा और किसी ने ना देखा, क्योंकि जो तूने देखा है ना वो सीडी थी, वो पड़ी। सच? हाँ, इब तुझे ना मैंने एक बात बता ना, मैंने कमर मटकाई डांस करा, तन्ने बुरा लगा? हाँ। क्यों भाई? ना तन्ने बुरा क्यों लगा है भाई? ना हम आपके कौन हो रहे हैं? ना मैं थारी बेटी हो रही हूँ, नहीं बहन हो रही हूँ, नहीं, ना माँ हो रही हूँ, चाची हो रही हूँ, फूफी हो रही हूँ, क्या हो रही हूँ मैं? नो 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 नो, नन ऑफ दीज। अरे तो कतई बुरा क्यों लगा तन्ने? ना क्यों? आज मैं आपको ये राज बता ही देता हूँ कि आप हमारी कौन है। हाय। तुम मेरी जूनियर ऑफिसर लगती हो।
Can you read the news? God damn it! सदर बाजार के पुलिस स्टेशन में सीरियल किलर ने एक पुलिस वाले का बेरहमी से खून कर दिया। नहीं, आखिर कब तक ये किलर हम पुलिस वालों को यूं तार तार के फाड़ता रहेगा? आखिर कब तक ये हम लोगों को यूं ही मारता रहेगा? नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो जा रही हूँ। अरे बच्ची ने के बरगला दिया न, छुटे सांड की तरह भगी चली जा रही है। मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। अरे मैडम यहाँ पर सारे पुलिस वाले अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी निकाल रहे हैं और आप पूछ रही हैं क्या हो रहा है? शट अप। वर्दी कहाँ है? न चिल्ड्रंस डे हो रहा है आज, वर्दी कहाँ है तुम दोनों की? मम्मी जी, गुलगुला यही तो बता रहा है, शहर में एक सीरियल किलर आया हुआ है, वो पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वालों का खून कर रहा है। जिस किसी को भी पुलिस की वर्दी में देखता है उसको खूनी सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। वाह वाह, हमारे बहादुर शेरों। ना पुलिस डिपार्टमेंट का नाम तो वैसी मिट्टी में हो रखा है, हमारा नाम भी मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली है कि तुम सबने? मैडम खुद मिट्टी में मिल जाए उससे अच्छा आपका नाम ही मिट्टी में मिला देते हैं ना। मैडम मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। क्यों, थारे बाप की शादी है? नहीं, मेरी बीवी ने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। 7 दिन का व्रत? हाँ उसने रखा है, मैं क्या करूं? मैडम वो चाहती है कि उसका सुहाग जिंदा रहे। प्लीज मैडम मुझे छुट्टी दे दीजिए ना। नहीं, छोड़ो सुहाग, छोड़ो करवा चौथ, ये बहाना तो पुराना है। मैडम मुझे भी छुट्टी चाहिए, मुझे लड़का देखने जाना है। मुझे भी लड़का देखने जाना है? नहीं, मुझे भी छुट्टी चाहिए। अरे बावड़ी पूंछ, नास पिटो ना घूसखोरो, अरे किसी काम के। एक्सक्यूज मी। ओहो खुश नसीबी हमारी कि आप मोहतरमा हमारे इस गरीब खाने में आए। यहाँ पर गुलगुले आपका इस्तकबाल करता है और आपको अपने गरीब खाने में इनवाइट करता है। आप आओ। बकवास बंद कर, मैं हूं। सर अरे मक्खन सिंह, अरे ईब के कांड कर दिया कि बुरके के पीछे मुंह छुपाने की नौबत आन पड़ी है भाई। देखा मैडम, हम तो वो सीरियल किलर से डरकर सिर्फ ये इन सादे कपड़ों में आए हैं, सर तो बुरखे में घुस गए। शट अप। जी नहीं भाई, हम इस बुरखे में इसलिए घुसे हैं ताकि हम छिप कर लड़कियों को ताड़ सकें। है? मेरा मतलब है, अबे शट अप यार, ताकि हम बुरखे में घुसकर छिप कर लड़कियों को देख सके। मेरा मतलब है अगर उनके साथ कुछ अनाप शनाप किस्म की बिहेवियर हो रहा है यार, तब उनको पकड़ लेंगे ना। देख लिया ना, सुन लिया? हमारा मक्खन सिंह जो हमारे अलावा और किसी से कोई न डरे। मैं राउंड मारने जा रही हूँ ना, 5 मिनट के अंदर अपनी असली वर्दी में ना आए ना तो एनकाउंटर करे हुए कई दिन हो गए मन ने। 3 एनकाउंटर करके यहीं ढेर कर दूंगी मैं। तुम्हें कह रही है? ठीक है जी, मैं अभी जाता हूँ। क्लियर? हेलो। हाँ हाँ, ये पुलिस स्टेशन है। हाँ लेकिन यहाँ पे कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं देता। है? हाँ तो मैं क्या करूँ? ओए माँ। हाँ तो रख दो। ओके बाय। मास बंकिंग? नहीं, ये तो मेरी ऑफिस में है। यार गुलगुले, यार ये कहीं वो तो नहीं, कहीं हम इसका शिकार तो नहीं? कौन हो तुम? जी जी जी, मैं एफआईआर लिखवाने आया हूँ तन्हाई में। अच्छा, तुम वो नहीं हो? हाँ मैं वो नहीं हूँ। अबे तुम एफआईआर लिखाना तो बंदूक हाथ में काहे को ले रखे हैं? अरे बंदूक की क्या जरूरत है? हाँ क्यों लिया हाथ में? वो तो टाइम पास के लिए। अरे चुप! 10 मिनट के लिए राउंड अप पे क्यों ना चले जाओ तो चौकी में ड्रामा मंडली खोल देते हैं साले। क्या प्रॉब्लम हो गई? तू चाय पिएगा? हाँ? 2 कटिंग लेके आ चल। अरे नहीं मैडम, वो तो एफआईआर लिखाने आया है। क्या समस्या होगी?
देखिए मेरा नाम है ना कंवर कुंवारा है, तन्हाई में। तो क्या करूं? नाचूं? मैं नाचूं? आई डोंट माइंड। बड़ी मुश्किल से मेरी शादी तय हुई थी। लड़का और लड़की एक दूसरे को देखने के लिए तलपापड़ थे, बेकरार थे। मैंने सोचा कि अगर मेरे घर से जूते पहन के जाऊंगा तो मेरे जूते मैले हो जाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया, मैं उनके घर पे गया, वहां पे मैंने जूते पहने और जैसे ही मैंने घर में पैर रखा ना, मेरी साली ने मुझे देख लिया और वो जूते की वजह से मेरी शादी टूट गई। जूता पहनने से शादी कैसे टूट सकती है? गुड क्वेश्चन। थैंक यू। आप लोग समझते क्यों नहीं? नहीं माने क्या हुआ कि वो सब झोले ना वो जूते वाले दुकान वाले ने की। हाँ, उसने मुझे है ना एक 7 नंबर का और एक 8 नंबर का जूता दे दिया। 7 नंबर वाला पहना ना तो मेरे पैर में बहुत टाइट हो रहा था, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था, लंगड़ा के चल रहा था। और जैसे मैं चल रहा था ना वैसे ही मेरी साली ने मुझे देखा, उसने सोचा कि मैं लंगड़ा हूँ। वही बात उसने मेरी होने वाली बीवी को बता दी और उसने भी शादी कैंसिल कर दी। बेटा यो तो थारे साथ घड़ी ना इंसाफी हो गई है, पर तू टेंशन कोई ना ले, क्योंकि वो जो शादी वाले केस होते हैं ना उसमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट होता है। Oh yes, yes, our madam is quite desperate, नहीं? तू निकल यहाँ से, कल को आइयो। और तुम दोनों जाके धर के लाओ उस जूते बेचने वाले दुकानदार ने। चलो निकलो। हाँ तो भाई नाम क्या रखा है थारा माँ बाप ने? जी लालचंद मुदाली है जी नाम। ओहो, ना खुद तो तू घना लाल हो रखा है और उस बेचारे के हाथ तूने कोई ना पीले होने दिए। क्यों भाई, क्या ना इंसाफी मचा रखी है? जी गलती है मैडम, हो गई। तो यो भी डंडा है, चल जाएगा, चला दूं। मैडम देखो जी, इतनी बड़ी दुकान है जी, इतने सारे लोग आते हैं जी वहाँ पे, ऐसे में तो। अरे ऐसे में कैसे में भाई, ना थारे चक्कर में एक आदमी का घर बसने से पहले उजड़ गया। जी मैं बसा दूंगा ना। अरे ऐसे कैसे बसा देगा तू? ना लड़की की मांग सुनी रहेगी, उसका क्या एक्सप्लेनेशन हो रहा है? जी मैं भर दूंगा ना। तू भर देगा? मैडम गलती हो गई जी, माफ कर दो बस। मैडम मेरे दिमाग में एक जूता प्रूफ ऐड आ रहा है। ना मारे जिंदा रहते बेटा गुलगुले, थारे किस में क्या आ गया? मैडम मतलब आइडिया आपका ये है, बस आया मेरे दिमाग में। मैडम जी लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। हाँ भाई, भाई यो बात तो तुम खुद अपने मुंह से ही मान रहे हो कि गलती हो गई है तो जुर्माना भी भरना ही पड़ेगा, है कि ना? जी मैडम मैं तैयार तो बैठा हूँ, बस इस मामले से आप रफा दफा कर दो बस। वेरी गुड। बालको भाई, इस सज्जन पुरुष के साथ इनके घर को जाओ और 1 लाख रुपए लेके आ जाओ। 1 लाख? 2 लाख। ये कौन है? टार्जन फिल्म देखी थी, जो उसकी बेटी हो रही है। चलो भाई निकलो, खाना खाली करो, चलो। चलो आओ। सेक्सी मैन। My name is Bond. James Bond. मिस चौटाला, आज मैं आपको आपके बारे में एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं तो शायद आप हर रोज सुनती होंगी। आप एक वल्गैरिटी का समुंदर है, समंदर। एंड आई डोंट वांट टू स्विम इन इट। अरे थारा तो बाप भी स्विम करेगा। मम्मी जी। अरे मम्मी डैडी थोड़े बिजी हो रहे हैं, बाद में आना। चलो निकलो। मैडम सुनिए ना, मैडम आज के पेपर में आया है कि मौका वारदात पे वो जो सीरियल किलर है ना, उसके पैरों के निशान पाए गए और फोरेंसिक रिपोर्ट ने ये कंफर्म किया कि उसका एक पैर 7 नंबर का और दूसरा पैर 8 नंबर का है। तो मैं क्या करूं ना? मैं नाचूं मैं। एक्सक्यूज मी मैडम, तन्हाई में। बोलो। देखिए सबूत के तौर पर मैं ये जूते लेकर आया हूँ। एक का नंबर है 7 और एक का है 8। मैडम जरा कोपचे में आई ना। मतलब मैडम मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, जरा साइड में आइए ना।
ये भी 7 और 8 नंबर का जूता पहनता है। मुझे तो शक है कि यही वो सीरियल किलर है। नहीं, ये तो पूरा यकीन है। कल देखा नहीं था कैसे गन उठा ली थी इसने। नहीं, हमें नहीं पता था कि किलर खुद चल कर आएगा। पता नहीं अभी हम में से किसका बैंड बजाएगा। अरे आप लोग अपने कवि सम्मेलन में क्या लगे हुए हैं यार? 1 घंटे से आदमी मेरे को पका रहा है, अपनी एफआईआर के बारे में बात करने के लिए खड़ा हुआ है और आप लोग इसकी बात नहीं सुन रहे। काम धंधा करना है कि नहीं? ए मक्खर सिंह, न कतई ज्यादा चौड़ा होने की जरूरत ना है, ना हमें शक हो रहा है। अरे शक के हमें यकीन हो रहा है कि योही वो सीरियल किलर है ना जो पुलिस वालों के मर्डर करता रहता है, पैर में 2 अलग-अलग जोड़ी पहन के, ना 1 7 ना 8, देख हाथ में ले रखी है। अरे तू तो कतई अपनी बहादुरी की डिंगे आका करे, तू धर ले इसने। मिस्टर चौटाला, आज हमारी मौसी की बरसी है। अरे आज बरसी के दिन हम किसी मर्द को अरेस्ट तो क्या, हम उसे हाथ तक भी नहीं लगा सकते। देखिए हमने आपको हाथ नहीं लगाया। माशी विल माइंड। अरे चूड़ियां पहन लो सबके सब। यू आर अंडर अरेस्ट। तन्हाई में अरे रोजी को हम कनाडा लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ये कमबख्त कनाडा है कहाँ? सर सर सर, अबे क्या हुआ बे? सर जो नहीं होना चाहिए था। अबे क्या हो गया? सर वो भाग गया। अबे कौन भाग गया? सर वो सीरियल किलर। सर इधर क्या कर रहा है? सर आप बेहोश हो गए थे ना, अब पानी। It's okay. Just go from here. It's okay, I'll manage. ओके सर। अरे यार वो भाग कैसे गया? सर कैसे भागा वो तो बताकर नहीं गया सर। हाँ जी सर जी, आपने उसकी धुलाई धोबी की तरह धो धो के की थी। वो नहीं आपको छोड़ेगा। क्या? डर गए? शट! हम किसी से डरते नहीं है। हो गया, अब मैं बोलूं? हाँ, यस प्लीज। देखो भाई, सबसे पहले तो हमें यो जानना है कि उस मर्डर का प्लान ऑफ एक्शन क्या है। नहीं, आज फिर कोई पुलिस वाला मरेगा। उसका काम है मर्डर करना, वो तो करेगा। और वैसे भी मैडम आज शुक्रवार है। तो हाँ जी मम्मी जी, शायद आप भूल रही हैं, वो हर शुक्रवार को ही मर्डर करता है। देखो भाई बालको, यो बात तो पक्की होगी है कि आज शुक्रवार है और मर्डरर वो कंवल कुंवारा ही है, इसलिए वो जेल छोड़ के भाग गया है। और आज वो किसी पुलिस थाने में जाके शुक्रवार की रात को एक कत्ल करेगा। अब हमारी जिम्मेवारी ये हो रही है कि उस पुलिस थाने का पता लगा के उनको इत्तला कर दी जाए, ताकि वो उसने धर लें और उस मर्डरर को सजा दिलवा दें। मैडम, ये जानने के लिए मेरे पास एक प्लान है। As all of you can see, this happens to be a map. So let me show you now that the first murder that was committed happened over here at the Longshire police station. That was on a Friday. Then the second murder happened here, which is at the Roosevelt police station, which was again on a Friday. The third murder happened here, which was at the Rosemary police station, which was again a Friday, and the fourth murder happened here, which was at the भूसे की चौकी जो यहाँ पर है ना पीछे। तो मैडम जैसा आप देख सकती हैं, पहला मर्डर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, और ये सारे मर्डर यूं एक 7 बनाते हैं, यानी कि उसके एक जूते का नंबर। नहीं, आगे की कथा मैं सुनाता हूँ जी। देखो, अगला मर्डर किया उसने यहाँ, ये है बताशे वाली गली। यहाँ से निकल के वो चला यहाँ आदर्श नगर से होते हुए वो गया जी सदर बाजार से यहाँ आगे आ गया, आगे आके वो चीजें उसने यूं टर्न मार के ना, ये है घंटाघर। ये नंबर बन गया 8 नंबर उसके दूसरे जूते का नंबर है। इसका मतलब अब मर्डर होगा घंटाघर पुलिस स्टेशन में। हाँ, इसका मतलब आज घंटाघर पुलिस स्टेशन में मर्डर होगा। मैं बच गया। मेरा मतलब है आप लोग यहाँ क्या बैठे बैठे मेरा मुंह देख रहे हैं? जाइए और जाके काम करिए और उसकी गिरफ्तारी का इंतजाम करिए उस घंटाघर चौकी में। आज ईमान चौकी की नाइट ड्यूटी हम लेते हैं, चीफ इंस्पेक्टर हनुमान पांडे, क्योंकि हम निडर हैं। गोपी। हाँ जी गधे, यो मैप तूने उल्टा धर रखा है। यो मैप ऐसे सीधा होगा और यो 8 नंबर ऐसे बनेगा
और 8 नंबर यो बना के सर्कल पे आएगी यो चौकी। चौकी का नाम है ईमान चौकी। बन गए सब लोग कोकी। रे बेवकूफों, डरने की कोई बात ना है ना। जैसे कि हमारे सर जी ने कह ही दिया है कि वो नाइट ड्यूटी करेंगे, तो मर्डर को भी वही पकड़ेंगे। और कल हमें गुड न्यूज सुनाएंगे चीफ इंस्पेक्टर बहादुर हनुमान प्रसाद पांडे। ईब हम सबकी छुट्टी, चलो घर को निकलो, गुड नाइट। सर आप बहुत अच्छे आदमी थे सर, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा सर। आपकी एक्सीडेंट मैं कौन से फूल चढ़ाने लेके आऊं? तू कहीं जा, तू यहाँ पे क्या गॉड भाई साहब, ये काम फंसा दिया यार। रात का वक्त हो चुका है और चौकी इतनी सूनी है। अरे यार, मैंने आपकी कितनी पूजा करी, उस पूजा के खातिर प्लीज यहाँ पे किसी को भेज दो ना मेरी कंपनी के लिए, प्लीज। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? जी मैं हूँ लालचंद मुदाली। हाँ हाँ हाँ, बड़ा क्या क्या बात है? क्या क्या क्या, क्या हुआ? और ये क्या है जी, मैं दुकान बंद करके घर वापस जा रहा था, तो मैंने सोचा वो आपके हवलदार है ना जी, वो आए थे, फरमाइश कुछ थी उनकी। तो मैंने सोचा जूते देते जाए जी। हाँ वेरी गुड, उनको दे दीजिएगा, थैंक यू जी। चले। अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं यार? अभी तो आप आए, बैठते हैं यार, दोनों यार मिलके जूतों की बातें करेंगे और एक दो लगाएंगे यार। काम करो जी, ये रसगुल्ले आप रख लो जी, आप खा लो जी, मैं चलूँ जी, और रास्ते में खरीद लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। है जी, चलो जी। ठीक है गॉड भाई साहब, कंपनी ना सही तो रसगुल्ले तो भेज दिया आपने, थैंक यू यार। रसगुल्ले, आज रसगुल्ले, श्री गुलाब जामुन। तुमने क्या लगता है ना, वर्दी पहन के हम यहाँ झक मारते हैं। मन ने पहले ही बेरा था कि वो कंवर कुंवारा बेगुनाह है, क्योंकि कोई भी सीरियल किलर ना अपने आप थाने में एफआईआर लिखवाने को ही ना आता, इसलिए उसे मैं नहीं भगाया था। साइलेंस। तू शराफत से बता रहा है कि तू पुलिस वालों का कत्ल क्यों करता है कि मैं उगलवाऊं? हाँ बोल। मेरी एक बीवी थी, बहुत प्यार करता था मैं उसको, वो मेरे एक दोस्त के साथ भाग गई। रसगुल्ले मैं खिलाता था, मुंह किसी और का मीठा होता था। वो मेरा दोस्त पुलिस वाला था, तभी से मेरे अंदर पुलिस वालों के लिए नफरत पैदा हो गई। तो इसके गले में टायर डाल के बाल को अंदर धर लो, इसका इंजन तो मैं स्टार्ट करूंगी। ले जा। और तू पवन पुत्र हनुमान भक्त ब्रह्मचारी शक्तिशाली, सारी बहादुरी देख ली मैंने। अरे क्या टेंट है, बहादुरी लगा रखा है आपने। अरे आपको क्या लगता है हम एक नंबर के बुज़दिल डरपोक इंसान है? अरे हमें तो पहले से ही पता था कि आप वहां पीछे कबर्ड के पीछे छिपी हुई थी, और हम जानबूझ के टाइम वेस्टिंग टैक्टिक कर रहे थे ताकि आप आए, बंदूक से डिस्काउंट करें, चाकू गिरे, केस सॉल्व हो जाए और उसके बाद आपकी प्रमोशन हो जाए। क्या बात कर रहा है तू? हाय, तन्ने मारी प्रमोशन की चिंता हो रही है ना? मतलब तू चाहता है कि मारी तरक्की हो, मैं आगे बढ़ूं? अरे मक्खन सिंह, ना शकल से तू जैसा भी दिखता हो भाई, तू चाहता तो हमारा भला ही है भैया। अरे जाइए, हम तो अपने भले की सोच रहे हैं ना कि आपके भले की। अरे देखिए होगा क्या, आपको मिलेगी प्रमोशन, उसके बाद प्रमोशन के बाद आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर होने के बाद आप यहाँ से निकल जाएंगी और हम चैन की सांस लेकर यहाँ पे इत्मीनान से जिएंगे।
गणपति बाप्पा। हो मैडम चाय। मम्मी जी सोच क्या रही हैं? पीजिए ना तत्ती तत्ती चाय। अरे बालको मैं यो सोच रही हूँ कि जो मक्खन सिंह है ना कतई यो चाय होता तो मैं उसने गिलास में डाल के गट्ट करके पी जाती बस। अरे घबराइए मत मैडम, एक दिन 100 रुपये चाय आप जरूर पियेंगी, वो भी बिस्किट डुबा डुबा के। ना वो तो सही बात हो रही है, पर यो मक्खन सिंह दिखाई क्यों ना दे रहा? मर गया के? देखो अरे यहाँ पे हमारे बारे में कोई पूछताछ करने आए तो कह दीजिए कि हम मर गए। मेरा मतलब कि हम यहाँ पे रहते नहीं है, ठीक है? सर लेकिन सर अरे इस मक्खन सिंह ने क्या हो गया? यो मक्खन सिंह से मिल्खा सिंह कैसे बन गया भाई? नहीं, आई डोंट नो, ऐसे थॉट मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि सर कुछ ना कुछ लोचा कर कर आ रहे हैं। कहाँ है? अरे ओ ना थारी धोती में किसी ने सूतली बम फोड़ दिया है के? नहीं, वो जो अभी एक लंबा सा लड़का जो यहाँ आया है, वो कहाँ है मुस्कुरा के? क्यों भाई, उसने थारी भैंस की पूंछ पाड़ ली है? नहीं, वो मेरा बिल बिना चुका ही भाग आया मुस्कुरा के। तुम्हारा बिल? मैडम मुझे नहीं पता था सर ऐसे शौक भी रखते हैं। अरे बेटा, जो जीजा जी की तू इज्जत ना कर सके ना तो कतई अपनी बेइज्जती खराब क्यों करता है घड़ी घड़ी? सॉरी मैडम। भाई जरा खुलकर बताओ मामला क्या है? जी मैं पकवान चतुर्वेदी, उसे बुलाइए ना प्लीज मुस्कुरा के। ड्रामा मचा रखा है ना चौकी में। ओ मक्खन सिंह, अरे आजा भाई, थारे रिश्तेदार आ रखे हैं मिलने को। मक्खन सिंह यही है मुस्कुरा के। ना के हो गया? के कर दिया तूने फिर से? ना के मामला मचा रखा है यो? अरे मामला कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल मैटर है। देखिए हम पी के जा रहे थे, मेरा मतलब है हम लस्सी पीकर निकल रहे थे और बीच में हमारे पेट में वो गुड़गुड़ वाली फीलिंग आई तो हमें भूख लग गई और हम इनके भोजनालय के अंदर घुसकर हमने भोजन किया और फिर उन्होंने बेशर्म की तरह हमें बिल दे दिया। सर जी ये खाना खाने के बाद बिल ही लेकर आएगा ना, बारात लेके थोड़ी आएगा। अरे यार, इन्होंने अपने होटल में एक बहुत बड़ी सी होर्डिंग लगा रखी है जिस पर लिखा हुआ है खाना आप खाइए, बिल आपका पोता भरेगा। अब भाई स्कीम तो बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि हमारा तो पोता ही नहीं है तो हम बिल क्यों दें? बिल आपका नहीं, आपके दादाजी का है मुस्कुरा के। नहीं, अभी अभी मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि मैडम इसके पास क्या सबूत है कि सर के दादाजी ने इसके होटल में खाना खाया था। एग्जैक्टली। सबूत है ना, ये देखिए, ये है तस्वीर, ये है इनके दादाजी और ये है मेरे पिताजी। जब भी होटल में कोई खाना खाने आता था ना तो मेरे पिताजी उसकी तस्वीर ले लेते थे ताकि जब भी उनका कोई पोता खाना खाने आए तो हम उसे पहचान सके। और ये है वो फाइल, ये देखिए, इस पर इनके दादाजी के दस्तखत हैं। अरे इतनी सी बात का जो है ना घना ड्रामा मचा रखा है। अरे मक्खन सिंह ना इसका बिल अदा कर दे। कितने का हो गया थारा बिल? हाँ ठीक है, कितना हुआ? जी 1.5 लाख रुपए। क्या? अरे यार, मुझे लगा था कि 100 या 150 रुपए होने वाले। 1.5 लाख तो मैं 10 साल में भी नहीं दे सकता। ओए, मेरा एक दादा था, कई दादे नहीं थे। लेकिन उन्होंने खाना तो कई बार खाया था। नहीं, हम ऐसी रकम बिल्कुल नहीं भरेंगे। ना यो मांग कोई ना भर सके, यो बिल भरेगा यो। और तू भाई सुन, तू निकल यहाँ से, कल को आइयो ना, थारा केस कल रपटा देंगे हम। थारे केस की तफ्तीश करके रखेंगे ना, देखेंगे कि इस केस को किस एंगल से क्लियर करना है। चलिए निकलना इस मीटिंग। जी नमस्कार। हाँ, निकलो। नहीं, तुम्हारे से यो पूछ कि मैडम आपने मारे गाल पे यो चाटा क्यों बजाया भाई? नहीं बताइए क्यों बजाया भाई? ना क्योंकि इसलिए जब मक्खन सिंह ना उस पकवान चतुर्वेदी के सामने बेइज्जत हो रहा था, ना गुनहगार साबित हो रहा था, तो तू कतई जेम्स बॉन्ड के पोते की तरह दीदे फाड़ के बस देख रहा था यो। मैडम मैं देख नहीं रहा था, मैं सोच रहा था। मेरे दिमाग में एक खाओ खिलाओ केस उलझाओ आइडिया आया है। मैं जिंदा हूँ, अभी मरी कोई ना हूँ। और हमारे जिंदा रहते थारे किसमें क्या आ गया भाई? मैडम आइडिया आपका ये बस आया मेरे दिमाग में है न, तो मैं तने अमावस का चांद बना दूंगी, तब बताएगा तू आइडिया। मैडम लेट्स यूज द केस टू आवर एडवांटेज। मैडम अगर उधर सर ने खाना खाया है तो उनके पोते को तो बिल देना ही पड़ेगा, लेकिन पोता होने के लिए जरूरी है कि उनका बेटा हो, और बेटा होने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी हो, और शादी होने के लिए जरूरी है मैं शादी होने के लिए जरूरी हूँ मैं। वेरी गुड,
बेटा गुलगुले, इब तो मारी डोली और थारा कंधा। इब देख मैं क्या करती हूँ। ना आज मैं इस टार्जन की बेटी का काम तमाम कर ही दे रही हूँ। नहीं 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 मैडम नहीं। मैडम आपके परिवार को बढ़ाने का आइडिया दे दिया, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरा परिवार घटा दें। यो थारा परिवार हो रही है। पार्ट ऑफ फैमिली। हाँ भाई ताऊ जी, ना घनी सोच विचार के बाद मैं यो निष्कर्ष पे पहुंच गई हूँ कि इस मक्खन सिंह ने थारे होटल में खाना खाया है तो बिल यो ही चुकाएगा। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे हमारे पुराने संबंधों का तो लिहाज करिए आप। ओहो हमारे। अरे देख मक्खन सिंह, ना मैं कानून के हाथ कतई मजबूर हो रही हूँ, बिल तो तन्ने चुकाना ही पड़ेगा बस। पर मम्मी जी, ये अपने दादा का बिल तो दे देंगे, लेकिन जो सर जी ने रोटियां तोड़ी हैं उसका बिल कौन देगा? शट अप। नहीं, बिल तो चुकाना पड़ेगा। हंसते या रोते सर का बिल चुकाएंगे सर के पोते। पोते? लेकिन पोते के लिए तो सर को पहले शादी करनी पड़ेगी ना मैडम, राइट? एक मिनट, आ गई ना आप अपने फेवरेट टॉपिक ऑफ द डे पे, हमारी शादी। ये याद रख लीजिए, हम बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों का पता नहीं हमें। अरे मक्खन सिंह, मारी ड्यूटी के साथ मजाक कोई ना कर। मैं रैप्टा बजा दूंगी ना, इस आदमी के 1.5 लाख रुपए दे दे फिर तू। तो ठीक है, दे देंगे हम अपने आप को शादी के बंधन में। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक प्रपोजल है, मुस्कुरा के। मेरी एक लड़की है, जवान है क्या? खूबसूरत भी है। अगर आप उससे शादी करेंगे तो बेटा भी होगा, पोता भी होगा, और रहे आपके दादाजी का 1.5 लाख रुपए की बात, तो उसे दहेज समझ करके रख लीजिएगा। तो ये बताइए, व्हाट इज योर गुड नेम? बथुआ। बथुआ। सुना? बथुआ तो दाल के साथ या फिर दही के साथ? आपके ओह माय गॉड, आई टेल यू। तो ठीक है, अब डिसाइड हो गया है कि हम शादी करेंगे, प्रोवाइडेड शी इज द डॉटर ऑफ हिम, एंड दिस इज फॉर शेविंग कानून। ओके? ना बेटा गुलगुले, नहीं या तो तू खुद ही आगे आ जा ना, वरना वहीं से अपना गाल जो है ना कुरियर करवा दे। मम्मी जी आप कुछ कीजिए, वरना सर जी कानून का सहारा लेके आपको बेसहारा कर देंगे। नहीं, मेरे दिल में ख्याल नहीं आ रहे हैं अच्छे अच्छे। मैडम मुझे तो दिख रही है सर की शादी और उनके 7-8 बच्चे। मैडम एक मिनट। सर ने क्या कहा है? सर ने सिर्फ इतना कहा है ना कि अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ उस पकवान चतुर्वेदी की बेटी से करेंगे। हाँ। नो प्रॉब्लम मैडम, आप उस पकवान चतुर्वेदी की गोद में जाकर बैठ जाइए। बेटा इधर आइए। मैडम मेरी बात समझ तो लीजिए, मेरे कहने का मतलब है आप उस पकवान चतुर्वेदी को गोद ले लीजिए और उसे अपना बाप बना लीजिए, और ऑटोमेटिकली आप बन जाएंगी उसकी बेटी। प्रॉब्लम सॉल्व। बेटा इधर आइयो। क्यूट, वेरी गुड। मैडम थैंक यू। मैडम के बकवास लगा रखी के ड्रामा के चिल्ड्रन स्कूल है यो। मैडम आपने हमारे होटल में ताला क्यों लगवा दिया मुस्कुरा के? क्योंकि हमें शक है कि तुम अपने दादा के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड करते हो। और मुझे तो ये भी लगता है जो तुम्हारा होटल है ना वो अवैध जमीन पर है। अरे लेकिन ये देखिए, मैं होटल के पेपर साथ लेके आया हूँ। अरे यो काम बढ़िया करा है तूने। भैया काम करना, इसने यही छोड़ जा, मैं थाने में जो है इसकी तफ्तीश कर लूंगी। तू कल को आइयो, थारा केस रपटा दूंगी मैं डेफिनेट। चल निकल। मुस्कुरा के। क्यूट तू, क्यूट। कल के करना है इस आदमी का बेरा है ना। अरे मुझे बता तो दो, मुझे यहाँ क्यों पकड़ के लाए हो मुस्कुरा के? नहीं बताते। फाइल पकड़िए। तू अरे तू यो सोच रहा है ना कि थारे हाथ में यो हथकड़ी क्यों है? भाई थारा होटल ना जिस जमीन पे बना हुआ है ना,
वो जमीन के कागज नकली हो रहे हैं। नहीं मैडम, बिल्कुल असली है, ओरिजिनल है, मुस्कुरा के। ओहो बेटा, यो जो हमारी बंदूक है ना यो भी एकदम सही हो रही है, एकदम असली ओरिजिनल। चला दूं के? मैडम प्लीज मुझे बचा लीजिए। ना भाई क्यों, ना हम मुफ्त में आ रहे हैं ना। तू है कौन हमारा? ना हमारा बापू हो रहा है ना हमारा बापू हो रहा है। तू है हमारा बापू है ना ना ना। जो हमारा बापू होता तो मैं तन्ने बचा लेती, पर तू तो है ना। And madam, actually, if you ask me, technically, he's actually been cheating people. I mean, imagine he invites people to his restaurant, lets them eat there, and then tells them that the grandchild is supposed to pay for it. Now, madam, now just look at the example of my grandfather. Now, he was an adventurous man, and he has various grandchildren from various places with various adventurous activities that he's been into. So, who knows who's the grandfather, who's the grandson? It's totally cheating. हाँ जी मम्मी जी, इसने पुलिस के सामने ना एक पुलिस वाले को दहेज का ऑफर भी किया था। अब इसके ऊपर दहेज का केस भी बनेगा। अब ये आपका बापू तो है नहीं जो इसको बचा लेंगी। अरे तो बना लो ना मुझे बापू, मैं बापू बनने को तैयार हूँ। प्लीज मुझे बापू बना लो, बचा लो मुझे प्लीज। ओहो, तू बापू में बेटी ना? पक्का पक्का ना? मुस्कुरा के? मुस्कुरा के। अरे वेरी गुड बालको। ये लो, ये साइन करो, साइन करो। ओके, कांग्रेचुलेशन मैडम, पला पलाया बाप आपको मुबारक हो। ईब आगे जो होगा वो मैं तन्ने बताऊंगी। आओ आओ बेटी आओ। अरे वेलकम वेलकम, आइए सर। ये है मेरी बेटी बथुआ, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। और माँ किस पर गई है? अरे वो तो ऐसा गई कि वापस ही नहीं आई। अच्छा तो हम चलते हैं, वो क्या है कि शादी की तैयारी करनी है ना। हाँ, तो तुम लोगों को जो बातें करनी है आपस में कर लो। हाँ चलिए चलिए ना। जा रहा। हाँ मुस्कुराते हुए जाइए। अरे जाइए आप। अबे दादागिरी। हाँ तो देखिए, मिसेस सून टू बी हनुमान प्रसाद पांडेन, वैसे इफ यू डोंट माइंड हम कहना चाहते हैं कि आप काफी लाजवंती लग रही हैं। वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शर्माने वरमाने का जो नाटक है ना, इसको बंद करिए। 2 दिन में हम एक होने वाले हैं। तो पर्दा हटाइए और अपना चेहरा दिखाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ जी। देखिए, अगर आप नहीं करेंगी तो हम कर देंगे। देखिए, आप भी ऐसा नहीं कर सकते हैं जी। क्यों? वो हमारे खानदान पर एक श्राप है कि अगर शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को देख ले तो दुल्हन विधवा हो जाती है। एक मिनट, आप ऐसे करिए, वो आपकी नाक के नीचे 2 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे कुछ दिख रहा है। आप प्लीज अपना वो प्रॉपर्ली कवर करिए। हमें आप बहुत काम करने जिंदगी में, प्लीज प्लीज। सर जी, ये आपने कैसा फैसला कर लिया? मैडम जी इतना नाराज हुई हैं जी, आज ऑफिस नहीं आई जी। गुलगुले और कोकी उनको मनाने गए हैं जी। चलो हम भी चलते हैं, आइए। छड़ा, बैठ से तेरी पिटाई करूंगा। चुपचाप थाने के बाहर जा, अपनी घिसी पिटी टून गार और अपनी मैडम के जाके आंसू पोंछ। गेट आउट फ्रॉम हियर। अब देखिए, चलिए मान लिया हम आपका चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन ये हमारा फर्ज है कि हम आपको बता दें कि हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स, मतलब पसंद और नापसंद क्या क्या है, ताकि शादी के बाद आप हमारी पसंद ही करते रहें। मतलब यू नो व्हाट आई मीन। तो हमारा पसंद जो है कि हमें एक्चुअली नृत्य कला का काफ़ी शौक है, मतलब पैसे उड़ाना। मेरा मतलब है कि क्लासिकल डांसिंग, मतलब आपके पास अगर कुछ जलवे हैं, मतलब कुछ अदाएं हैं, तो आप अगर हमें दिखा दें, थोड़ा एक प्रीमियर हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। तो रेडी? रेडी जी। करिए फिर। अरे बाप रे, वैसे आप हैं काफी स्ट्रांग, बिकॉज हिप्स डोंट लाई।
पंडित जी जल्दी करिए, लेकिन जल्दी करिए, हमें बेसब्री हो रखी है। और आप बटुआ को बुलाइए, हरी हरी बैठिए बैठिए, अभी करा दे। जल्दी कमान कमान फास्ट। बिटिया आइए आइए, बैठिए बैठिए। ओम गणपताय नमः, ओम शंकराय नमः। रुक जाओ, ये सब क्या हो रहा है बापू? नहीं बेटी, बात दरअसल ये है। एक मिनट अंकल, क्या बात लगा रखी है आपने? देखिए हम पता करते हैं। अरे देखिए मैडम, वैसे आप हैं काफी सुंदर, लेकिन आप हैं कौन जो हमारी शादी में विघ्न डाल रही हैं? मैं इनकी बेटी हूँ, और वो भी कानूनी। हैं? तो ये कौन है? ये इनकी गैर कानूनी बेटी है? शराब को करे। अरे अंधे ने मांगी थी एक आंख, बदले में मिल गई उसको दो आंख। तो आप इनकी बहन है ना? जी नहीं, मैं खुद अपनी बहन हूँ, और मेरा नाम है बथुआ। है? अरे अगर आप भतुआ हैं तो ये क्या मेठी हैं? अरे ये जो भी हो, मेथी वेथी, वो मेरे बापू है और मैं इनकी इकलौती बेटी हूँ। एक मिनट, हम ये केस अभी इसी वक्त सॉल्व कर देते हैं। घूंघट अप। आई शेड घूंघट अप। मिस चौटाला आप? अरे ज्यादा मिस चौटाला करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप शादी कर। हाँ भाई, मंत्र पढ़। हाथ पीछे। एक मिनट, आप इनकी बेटी नहीं है, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। अरे किसने कह दिया मैं बेटी ना हूँ? अरे सबूत दे। जी मैडम जी। जी मैडम जी, ये देखिए सर जी, कानूनी तौर पे पकवान चतुर्वेदी जी ने मैडम जी को गोद ले लिया है। अब यही इनकी बेटी है। जी हाँ, और अब आपको इनकी बेटी से शादी करनी ही पड़ेगी। Shut up! अरे यार ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाड़ में गए आपके कागज, और भाड़ में गई आप मिस चौटाला, और भाड़ में जाए आप लोग। मिस चौटाला, आप इतनी गिर चुकी हैं कि इतनी एक्साइटमेंट में आपने अपना बाप बदल दिया। अरे मैं तो एक्साइटमेंट में इतनी पागल हो रही हूँ कि मैं तन्ने भी बदल दूँ और अपने आस दूर रहिए आप। दूर हटिए आप। देखिए हम ये शादी टुटवाने के लिए चुका देंगे अपने दादा का बिल, पर ना कर लेंगे आपके बर्तन साफ। आप लोग कर दीजिए हमें माफ। रुक जाइए सर।